बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम बुजुर्ग हजरात के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है जो दर्द की नौयत को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो पेन किलर्स टेबलेट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, वो इनके लिए इंतहाई मुअज़्ज़र असरात पैदा करती हैं। गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, जिगर के लिए नुकसानदेह, ओवरऑल के तमाम तरह की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती है। मुसलसल पेन किलर्स का इस्तेमाल इंतहाई आपके लिए मुअज़्ज़र असरात पैदा कर सकता है। तो इन तमाम मसाइल का हल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी क्रीम का रिव्यू कर रहा हूं जो कि आपको किसी भी मुअज़्ज़र असरात देखने को नहीं मिलते। ये आपके लिए बड़ी सेफ है। आपके घर में मौजूद बुजुर्ग हजरात के लिए दर्द की नौयत को कम करने के लिए, दर्द से आराम के लिए आपको बेहतरीन रिजल्ट देती है, जिसके कोई मुअज़्ज़र असरात भी नहीं है। आपने देखा होगा कि खासकर बुजुर्ग हजरात ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, बढ़ती हुई उम्र के साथ हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, उनमें इतनी कुव्वत नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में घुटनों में मुसलसल दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। ऐसे मरीज को डॉक्टर हजरात कंपाउंड इस्तेमाल करने का कहते हैं, सीढ़ियां ना चढ़ने का मशवरा देते हैं। इन तमाम बुजुर्ग हजरात के लिए जब वो पेन, इस दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए कैप्सिडोल करीम एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो इनको मुतासरा जगह पर लगाने से फौरी दर्द से आराम भी मिल जाता है और इसके मुअज़्ज़र असरात भी बहुत कम है। क्यों ना कि जब अगर आप ओल्ड एज में पेन किलर मेडिसिन या पेन किलर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए मुअज़्ज़र है, या आपके गुर्दों के सेहत के लिए मुअज़्ज़र है। अमूमन आपने देखा है कि बहुत से आजकल बुजुर्ग हजरात या बहुत से आजकल यंग जनरेशन जो यूथ है हमारी, वो कमर की तकलीफ, मोरों का दर्द की शिकायत करती हैं। अमूमन आपने देखा है कि जो ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं, तो उनको कमर में दर्द होता है, पट्टों में दर्द होता है, मोरों में दर्द होता है, या अगर खुदा न खास्ता आपको जवानी में किसी किस्म की कोई चोट लगी है तो इसकी वजह से उसी जगह पर आपको दर्द होता है, तो मुख्तलिफ किस्म की पेन किलर्स खाने से आपको आराम नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में कैप्सिडोल करीम एक बेहतरीन इंतखाब है। आपकी कमर की तकलीफ को, मोरों के दर्द को फौरी तौर पर आराम देती है, आपको रिलैक्स कर देती है, आप मुतमिन हो जाते हैं। गर्दन के खिंचाव और कंधों के दर्द, गर्दन के अकड़ाव, गर्दन के पिछले हिस्से के दर्द को रोकने में भी कैप्सिडोल करीम अहम प्रोडक्ट मानी जाती है। क्यों ना कि जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में एक जगह बैठे रहते हैं, या आप एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, गर्दन को इधर उधर नहीं करते, तो ऐसी सूरत में गर्दन में अकड़ाव हो जाता है, मसल्स क्रैम्प्स हो जाता है, पट्टों में अकड़ाव हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कैप्सिडोल करीम आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है, जो आपके दर्द को फौरी तौर पर कम कर देती है। अमूमन आपने देखा होगा कि हमल के दौरान किसी भी किस्म के दर्द को रोकने के लिए मुख्तलिफ जो टेबलेट फार्म में, जो इंजेक्शन फार्म में अब मेडिसिन ली जाती है, उनके बहुत से मुअज़्ज़र असरात देखने को मिलते हैं, जिनका मुअज़्ज़र असरात सिर्फ आपके हामला खवातीन पर नहीं होता, बल्कि जच्चा बच्चा दोनों की सेहत पर होता है। तो इस तरह के तमाम मामला से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपको किसी किस्म को कोई साइड इफेक्ट ना मिले, तो दौरान हमल अक्सर खवातीन को टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में कैप्सिडोल करीम का इस्तेमाल एक बेहतरीन इंतखाब है, जो कि आपको फौरी तौर पर दर्द से आराम देता है और इसके मुअज़्ज़र असरात भी नहीं होते। पाँव के टखनों या एड़ियों के दर्द, अमूमन आपने देखा है कि आजकल बहुत से बुजुर्ग हजरात में पाँव के टखनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, हड्डी के तमाम किस्म के दर्द में कैप्सिडोल करीम बेहतरीन ऑप्शन है और बेहतरीन अच्छा इंतखाब है, जिसके मुअज़्ज़र असरात भी नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं, टांगों और पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, पट्टों में दर्द की शिकायत करते हैं, मस्कुलर पेन है, मुख्तलिफ किस्म की पेन किलर्स दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, मुख्तलिफ किस्म की सप्लीमेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उनको अफाका नहीं हो रहा, तो उन तमाम बुजुर्ग हजरात के लिए, उन तमाम मरीजों के लिए कैप्सिडोल करीम एक बेहतरीन इंतखाब है, जो कि आपको दर्द से महफूज रखती है, आपको किसी किस्म के मुअज़्ज़र असरात भी नहीं देती। छोटे हिस्सों यानी कि आपके हाथों को, उंगलियों के जो हाथों की उंगलियां हैं, जो पाँव की उंगलियां, उनमें खासकर दर्द रहता है और मुसलसल दर्द रहता है, जैसे कि यूरिक एसिड के मरीजों में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में, सर्दी में इस दर्द में शिद्दत में इजाफा हो जाता है। कैप्सिडोल करीम इस दर्द को रोकने के लिए इंतहाई मौसर है। नसों और पट्टों का दर्द, जिसको आम रूटीन में न्यूरल्जिया भी कहते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में, असाब के रेशों में, अजलात में दर्दों को रोकने के लिए तरह तरह की जहाँ पेन किलर इस्तेमाल की जाती है, वहाँ टॉपिकली तौर पर जो करीम इस्तेमाल की जाती है
उनमें कैप्सिडोल करीम का इस्तेमाल इंतहाई मौसर और फायदेमंद है। मोच या खिंचाव, अगर आप खेल कूद के दौरान आपको कोई इंजरी हो जाती है, खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लग जाती है जो कि अंदरूनी तौर पर चोट होती है, तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए कैप्सिडोल करीम या लोशन फायदेमंद है और आपको तकलीफ से आराम देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैप्सिडोल करीम हर तरह के जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हर तरह के जोड़ों के लिए मुफीद है, लेकिन अगर आपकी कैप्सिडोल करीम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी तकलीफ में अफाका नहीं हो रहा, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में, तो आपको ये मालूम नहीं है कि आपको किसी और किस्म का दर्द है, तो ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। अगर बहुत से लोगों को ये रिकमेंड की गई है तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले जब ये जल्द पर लगाई जाती है तो कैप्सिडोल करीम या लोशन जल्द में दाखिल होकर इस कीमियाई अमल को, जिसके जरिए दर्द का एहसास जल्द और जोड़ों से होता हुआ दिमाग तक पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए खत्म कर देती है। जितना ये कीमियाई अमल जिस्म में कम होगा, दर्द का एहसास भी इतना कम होगा। कैप्सिडोल करीम लोशन के मतवातर और सही तरीका इस्तेमाल से आपको दर्द से मुकम्मल निजात मिल सकती है। जैसा कि आपको कोई क्रॉनिक पेन है, आपके जोड़ों में किसी किस्म का कोई क्रॉनिक पेन है, खुदा न खास्ता अगर आपको चोट लगने की वजह से, अगर आपको के लिए कि किसी भी किस्म का आपके बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक पेन है, वहां पर आप टॉपिकली तौर पर अगर कैप्सिडोल करीम का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। कैप्सिडोल करीम लोशन के ज्यादा से ज्यादा फायदे हैं। पहली दफा कैप्सिडोल करीम लोशन लगाने के बाद 15 से 20 मिनट में आपको दर्द में कमी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कैप्सिडोल करीम को मुकम्मल असर पजीर होने और दर्द को कम से कम करने के लिए आपको ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि फौरी नताज हासिल ना होने पर चंद दिन के इस्तेमाल के बाद कैप्सिडोल करीम का इस्तेमाल मौकूफ नहीं कर देना चाहिए। याद रखिए, कैप्सिडोल करीम या लोशन रोजाना 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है और इसको आप 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि कि बुजुर्ग हजरात को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, वो ये कहते हैं कि हमें फौरी आराम मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले और देर पर रिजल्ट मिले, तो आपको इसको दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सिडोल करीम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? कैप्सिडोल करीम जिस्म के मुतासरा हिस्से पर अच्छी तरह लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें जब तक कैप्सिडोल करीम अच्छी तरह जज़ब ना हो जाए। अगर आप जोड़ों पर इस्तेमाल कर रहे हो तो जोड़ों को चारों अतराफ लगाना चाहिए। अक्सर अमूमन देखा है कि बहुत से लोग जब भी आप किसी किस्म की कोई टॉपिकली क्रीम, पेन किलर, एनाल्जेसिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो बस थोड़ी देर लगाते हैं और फौरन उसे साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक बार लगाएं तो उसको मुकम्मल तौर पर लगा रहने दें। टॉपिकली कोई किसी भी किस्म की क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से वॉश करें। फिर क्रीम लगाने के बाद भी इसको अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह दोबारा वॉश करें। क्या कैप्सिडोल करीम या लोशन से कोई नुकसान भी होता है? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके कोई ना कोई मुअज्जर असरात होते हैं, तो आपका डॉक्टर आपको बता देता है जी आप जब फला मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो आप फला पेन किलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये फला मसला हो सकता है, तो इसीलिए आपको पहले आगाह कर दिया जाता है ताकि आप परेशान ना हो। कैप्सिडोल एक ऐसी करीम, एक ऐसी लोशन है जिसके मुअज्जर असरात बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि इसके अंदर जो ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो कि महफूज और मौसर समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से मुतासरा जो जगह है उन पर आर्जी तौर पर जलन और चुभन का एहसास हो सकता है। जिस तरह कि आप जब भी कोई किलर टॉपिकली क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आर्जी तौर पर आपको हल्की फुल्की जलन होती है, तो इसी तरह आम क्रीमों के इस्तेमाल के साथ जब ऐसा होता है तो आपको कैप्सिडोल करीम से लगाने से भी इस तरह का एहसास हो सकता है। क्या कैप्सिडोल करीम को खाने वाली अद्वियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, अगर आप कोई पेन किलर, किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, किसी भी तरह की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई क्रॉनिक बीमारी है, या अगर आप कैप्सिडोल करीम इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई किस्म किस्म की तब्दीली आई है या कोई हैवी किस्म के कोई मुअज्जर असरात देखने को मिलते हैं, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें। लेकिन इसके अंदर जो अज़ा पाए जाते हैं इनमें अमूमी तौर पर इतने ज़्यादा मुअज्जर असरात देखने को नहीं मिलते। इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धो लें, आंखों और नाक से दूर रखें, बच्चों के पहुंच से तमाम अद्वियात दूर रखें।
कैप्सिडोल करीम सिर्फ बिरौनी इस्तेमाल के लिए, इसको अंदरूनी तौर पर अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जख्मों और कटी हुई जिल्द पर हरगिज इस्तेमाल ना करें। कैप्सिडोल करीम इस्तेमाल करने के बाद पट्टी हरगिज ना बांधे, ना टकोर करें।